बैठ जाइए। हम आपको राम जी की एक ऐसी जर्नी पे लेके चल रहे हैं। उसके लिए मैं 2 पंक्ति कहना चाहूंगा। मेरे गीतों को सुन, यकीनन सुनो, तेरी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इस राम कथा में ध्यान से सुनो, तुम्हारे पाप भी सारे तर जाएंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य का वे चमकता सितारा हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्हें लोग प्यार से दद्दा बुलाते थे। उनके द्वारा रचित साकेत रामचरितमानस के पश्चात हिंदी का दूसरा अत्यंत प्रसिद्ध राम काव्य है। आज हम इसी महान कृति का एक अंश कैकेयी का विषाद और राम का वनवास मंच पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम आइए माँ सरस्वती का आशीर्वाद दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी के ही शब्दों में प्राप्त कर लें। आई दयामयी देवी सुख दे सार दे, इधर भी निज वरद पानी पसार दे। दास की यह देह तंत्री तार दे, रोम तारों में नई झंकार दे। अब चलते हैं साकेत अर्थात अयोध्या नगरी की ओर, जिसकी तुलना दद्दा ने एक सुंदर चित्र और इंद्र की अमरावती से करी है और यहाँ बहने वाली सरयू नदी को स्वर्ग की सुर सरिता से भी महान माना है। यही महान अयोध्या नगरी और भी धन्य हो गई है क्योंकि यहाँ अनादि अनंत स्वयं प्रकट हुए हैं अपने तीनों भाइयों समेत, तथा विवाह उपरांत उन चारों की कीर्तिमान पत्नियों ने साकेत को साक्षात स्वर्ग बना दिया है। यही अयोध्या नगरी खुशी से झूम रही है क्योंकि कल उसके प्यारे श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। राम सीता धन्य धीरांबर इला, शौर्य सह संपत्ति लक्ष्मण उर्मिला। भरत करता मांडवी उनकी क्रिया, कीर्ति सी शुद्ध कीर्ति शत्रुघ्न प्रिया। धन्य दशरथ जनक पुण्योत्कर्ष है, धन्य भगवत भूमि भारत वर्ष है। बड़े क्यों आज न हर्षो देख, राम का कल होगा अभिषेक। परंतु इस खुशी के फूल को मंथरा के कीट रूपी नेत्र खा गए। उसके मन में संदेह का बीज पड़ गया और उसने यही बीज रानी कैकेयी के मन में भी बो दिया। किंकरी ने तब कहा तुरंत, हो गया भोलेपन का अंत। न समझी कैकेयी यह बात, कहा उसने यह क्या उत्पात। वचन क्यों कहती है तू वाम, नहीं क्या मेरा बेटा राम। कहा रानी ने पाकर खेद, भला दोनों में है क्या भेद। दासी ने कहा सतर्क, सवेरे दिखला देगा अर्क। राजमाता होंगी जब एक, दूसरी देखेंगी अभिषेक। भरत को करके घर से त्याज्य, राम को देते हैं नप राज्य। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे। दासी मंथरा की कही बात रानी कैकेयी के मन में घर कर गई। उन्हें राजा दशरथ, प्रभु राम और माता कौशल्या के भरत के प्रति निश्चल प्रेम में भी दोष नजर आने लगा। उधर श्री राम का मन भी दुख से भरा हुआ था। उन्हें अपने भाइयों से अलग कौशल राज का पद पाना एक भार प्रतीत होता था और पिता का निकट आता वनवास उन्हें द्रवित कर रहा था। परंतु इन बातों से अनभिज्ञ कैकेयी क्रोध में भरी ज्वालामुखी समान अपने आप को भूल अपने भवन को अस्त व्यस्त करने लगी। गई दासी पर उसकी बात, दे गई मानो कुछ आघात। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे। गूंजते थे रानी के कान, तीर सी लगती थी वह तान। किंतु चाहे जो हो जाए, सहूंगी कभी न यह अन्याय। करूंगी मैं इसका प्रतिकार, पलट जाए चाहे संसार।
डाह से भरा सौतिया डाह बहाता है बस विष प्रवाह। एरियो तक आ छूटे केश हुआ देवी का दुर्गा वेश। भूमि पर पटक पटक कर पैर लगी प्रकटित करने निज वैर। अंत में सारे अंग समेट गई वह वही भूमि पर लेट। छोड़ती थी जब जब हुंकार चुटीली फड़नी सी फुंकार। उधर राजा दशरथ कुलगुरु संग बैठकर भरत की अनुपस्थिति का दुख व्यक्त कर रहे थे, परंतु अल्प शुभ लग्न होने के कारण भरत का आना कठिन था। कुलगुरु के समझाने पर वह शांत हुए और रानी कैकेयी के कक्ष की ओर चल दिए। ये जो पंक्तियां हैं सभी उन पतियों के लिए हैं जो यहाँ बैठ के इन पंक्तियों को सुनेंगे और उनके दिल में दर्द जगेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, ताली बजाइए अगर आवाज आए तो। पधारे तब भीतर भूपाल वहां जाकर देखा जो हाल। रह गए उससे वे जड़ तुल्य बड़ा भय विस्मय का बाहुल्य। विनय पूर्वक बोले भूपाल प्रिय किस लिए आज यह क्रोध। नहीं होता कुछ मुझको बोध। भरत की अनुपस्थिति का बोध किंतु है इसमें ऐसा भेद। निहित है इसमें मेरा क्षेम। प्रिय प्रत्यय रखता है प्रेम। बिना खोले फिर भी वह नेत्र चलाने लगी वचनमय वेद। चलो रहने दे झूठी प्रीति जानती हूँ मैं यह नपनीति। दिया तुमने मुझको क्या मान वचन मैं वही न दो वरदान। भूप ने कहा न मारो बोल दिखाऊं कहो हृदय को खोल। तुम्ही ने मांगा कब क्या आप प्रिय फिर भी क्यों यह अभिशाप। भला मांगो तो कुछ इस बार कि क्या दूं दान नहीं उपहार। रानी कैकेयी जब बहुत समझाने पर भी न मानी तो राजा दशरथ ने उनके द्वारा मांगे जाने वाले 2 वरों को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ले ली। नरेश को इस प्रकार छलकर रानी कैकेयी ने उनसे अपने 2 वरदान मांग लिए। नाथ मुझको दो यह वर एक। भरत का करो राज्य अभिषेक। दूसरा यह तो ना हो उदास 14 वर्ष राम वनवास। वचन सुनकर ऐसे क्रूर कराल देखते ही रह गए नपाल। वज्र सा पड़ा अचानक टूट गया उनका शरीर साच। परंतु रानी कैकेयी उनकी दशा देखकर भी न पसीजी। उन्होंने राजा दशरथ से पूछा क्या उन्हें वे 2 वचन स्वीकार हैं और यदि वे अपना वचन पालन करने में असमर्थ हैं तो वह अपने प्राण त्याग देगी। इधर श्री राम अपने भाई सौमित्र अर्थात लक्ष्मण के साथ पितृ चरण वंदना करने चल पड़े। कहा आनंद पूर्वक राम ने तब चलो पितृ वंदना करने चले। अब हुए सौमित्र पीछे राम आगे चले तो भूमि के भी भाग्य जागे। पिता ने उस समय ही चेत पाकर कहा हा राम हा सुत हा गुणाकर। सुना करुणा भरा निज नाम ज्यो ही। चकित होकर बड़े झट राम त्यो ही। बढ़ाई राम ने फिर दृष्टि देखा विमाता कैकेयी की ओर देखा। कहा भी देवी यह क्या है सुनूं मैं। कुसुम सम तात के कंटक चुनूं मैं। सुनो हे राम कंटक आप हूँ मैं। कहूँ क्या और बस चुपचाप हूँ मैं। हुई चुप कैकेयी यह बात कहकर रहे चुप राम भी आघात सहकर। कहा गत धैर्य होकर भूप वरने चली है देख तू क्या आज करने। मरूंगा मैं तथा पछताएगी तू यही फल अंत में बस पाएगी तू। पुनः करने लगे वे राम रटना समझ ली राम ने भी सर्व घटना। पिता राम को 14 वर्ष वन में भेजने की सोच कर विकल हो रहे हैं, परंतु मंगल मूर्ति शांति स्वरूप श्री राम ने अपने मधुर वचनों द्वारा उन्हें शांत किया।
पिता को देख तापिक भूमि तलसा, बरसने यूं लगा वर वाक्य जलसा। अरे यह बात है तो खेद क्या है, भरत में और मुझ में भेद क्या है। करे वे प्रिय यहाँ निज कर्म पालन, करूंगा मैं विपिन में धर्म पालन। पिता इसके लिए ही ताप इतना, तथा माँ को हो अभिशाप इतना। न होगी और की तो राज सत्ता, हमारी ही प्रकट होगी महत्ता। करो तुम धैर्य रक्षा वेश रक्षा, करूंगा क्या न मैं आदेश रक्षा। मुझे यह इष्ट है चिंतित न हो तुम, पढ़ूं मैं आग में भी जो कहो तुम। हुए प्रभु मौन आज्ञा के लिए, फिर विवश नप भी हुए अत्यंत अस्थिर। हुए क्यों पुत्र तुम हे राम मेरे, यही है क्या पिता के काम मेरे। दशकने से लगी नीचे धरा भी, पसी जी पर न पाशाली जरा भी। राम ने हर्ष पूर्वक वन जाना स्वीकार किया, परंतु लक्ष्मण को इस कथन पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कैकेयी से पूछा, क्या वे सचमुच ऐसा ही चाहती हैं? रानी कैकेयी के कठोर वचनों व भरत की शक्ति का दम दिखाने पर उनका शेष नाग स्वरूप जाग उठा। क्रोध से उनके अधर फड़कने लगे और वे बोल उठे, अरे माता तो तू अब बीज दाती, फसक किसको भरत की है बताती। भरत को मार डालूं और तुझको नरक में भी न रखूं ठौर तुझको। सभी सौमित्र का बल आज देखे, कुचक्री चक्र का फल आज देखे। भरत होकर यहाँ क्या आज करते, भरत होकर यहाँ क्या आज करते। स्वयं ही लाज से वे डूब मरते, तुझे सुत बख्शिणी सापिन समझते। निशा को मुँह छिपाते दिन समझते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें तुरंत रोक दिया, परंतु लक्ष्मण क्रोध व प्रभु प्रेम में भरकर जब पिता दशरथ और रानी कैकेयी को अपशब्द बोलने लगे, तो प्रभु ने उन्हें तुरंत चुप हो जाने की आज्ञा दी और उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़ लिया, अर्थात गले लगाकर उनका कोप शांत कर दिया। अनुज की ओर तब अवलोक करके कहा प्रभु ने उन्हें यूं रोक करके, रहो सौमित्र तुम क्या कह रहे हो, संभालो वेग देखो बह रहे हो। कहा प्रभु ने कि हाँ बस चुप रहो तुम, और तुम वाक्य कहते हो अहो तुम। पिता जिस धर्म पर यूं मर रहे हैं, नहीं जो इष्ट वह भी कर रहे हैं। उन्हीं कुल के तुके हम पुत्र होकर, करे राजत्व क्या यह धर्म खोकर। समझ लो देव की इच्छा यही है, करे जो कुछ कि वह होता वही है। मुझे गौरव मिला है आज आओ, विदा देकर प्रणय से जी जुड़ाओ। मिटा सौमित्र का वह कोप सारा, उमड़ आई अचानक अश्रुधारा। वृद्ध पिता के बार बार रोने और अधीर होने पर श्री राम ने उन्हें मुंह छोड़कर धर्म पालन करने के लिए प्रेरित किया, और इससे पहले कि उनका मोह और अधिक बढ़े, उन्होंने वन को प्रस्थान करना उचित समझा। परंतु उनके प्रिय अनुज उन्हें अकेला कब छोड़ सकते थे। प्रभु के लाख समझाने पर भी वे टस से मस न हुए और प्रभु के साथ वन जाने की जिद पर अड़े रहे। प्रणति निज मुकुट सर्वस्व देकर, चले प्रभु तात की पद धूल लेकर। चले उनके अनुज भी अनुसरण कर, सभी को छोड़ सेवा को वरण कर। कहा प्रभु ने कि भाई बात मानो, पिता की ओर देखो हट न ठानो। कहा सौमित्र ने कर जोड़ कर तब, रहा ये दास तुमको छोड़ कर कब। रहे क्या आज जाता देख वन को, करो दोषी न नाथ इतना, करो दोषी न इतना नाथ जन को। तुम्ही माता पिता हो और भ्राता, तुम
तुम्ही सर्वस्व मेरे हो विधाता। इधर माँ कौशल्या सीता जी के साथ देव वंदना कर रही थी। श्री राम ने जब उन्हें जाकर वनवास के बारे में बताया तो और उनसे वन जाने की आज्ञा मांगी तो पहले उन्होंने इसे ठिठोली समझा, परंतु लक्ष्मण को रोता देखकर वे सब सच समझ गईं। बोले तब श्री राघव यो धर्म धीर नव धन रब जो। माँ मैं आज कृतार्थ हुआ, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ, पावन कारक जीवन का मुझको वास मिला वन का। जाता हूँ मैं अभी वही, राज्य करेंगे भरत यहाँ। माता ने अति विकल होकर श्री राम से कहा कि वे खुशी खुशी भरत को राज्य दे दें, परंतु वे स्वयं कैकेयी के चरण पकड़कर राम को भीख में मांग लेंगी। श्री राम ने उन्हें ऐसा करने से रोका। तभी वहाँ माता सुमित्रा आ गईं। उन्होंने माता कौशल्या को शत्राणी धर्म समझाया कि भिक्षा मांगना उन्हें नहीं सुहाता। उन्होंने खुशी खुशी लक्ष्मण जी को श्री राम के साथ वन जाने की आज्ञा दे दी। इधर सीता जी भी प्रभु के साथ वन जाने को तैयार हो गईं। ये देख माता कौशल्या और भी भावुक हो गईं और उन्होंने श्री राम से जानकी जी को समझाने को कहा। सीता ने सोचा मन में, स्वर्ग बनेगा अब वन में, धर्मचारिणी होंगी मैं, वन विहारिणी होंगी मैं। प्रभु ने जो निर्देश पाया, प्राण सखी को समझाया, वन के सारे कष्ट कहे, जो जो भय थे स्पष्ट कहे, किंतु वृथा। सीता बोली डर से नेक नहीं डोली, नाथ नाथ न कुछ होगा इससे, क्या कहते हो तुम किससे। जो गौरव लेकर स्वामी होते हो काननगामी, उसमें अर्ध भाग मेरा, करो न आज त्याग मेरा। सबके हित मैं वन में भी, निर्जन सगन गहन में भी, सब व्रत नियम निभाऊंगी, सबका मंगल चाहूंगी। अंत में प्रेम और श्रद्धा की जीत हुई। माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण और प्रभु राम वन की ओर प्रस्थान करने को अग्रसर हुए। पूरी अयोध्या नगरी दुख में डूब गई। प्रस्थान वन की ओर या लोकमन की ओर, होकर न धन की ओर है राम जन की ओर। यह प्रसंग यद्यपि हृदय विदारक है, परंतु शायद यही वह क्षण था जिसने अयोध्या के युवराज को पुरुषोत्तम भगवान राम बनाया और कहीं न कहीं इसी प्रसंग ने राम राज्य की नींव रखी। जय जय सिया राम।